समर सीजन में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है रोटी कैसरोल की। तो आखिरकार सेलो के रोटी कैसरोल इतने बिकते क्यों हैं और आखिर क्या डिफरेंस है सेलो के स्टील के रोटी कैसरोल में और प्लास्टिक के रोटी कैसरोल में। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा भी होगा और आपने यूज़ भी किया होगा सेलो का ये रोटी प्लस कैसरोल। मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया का अगर टॉप सेलिंग कैसरोल है वो भी समर सीजन में तो सेलो का ये रोटी कैसरोल है। इसमें रोटी रखने पे रोटी पसीजती नहीं है, भीगती नहीं है, सौगी नहीं होती। उसका कारण ये है इसके अंदर की डिज़ाइन और इसके अंदर आने वाली ये जाली। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इस जाली को अलग से किसी भी कैसरोल में हम रख देंगे तो रोटी नहीं भीगेगी। ऐसा नहीं होता। इन्होंने ढक्कन में ऐसी डिज़ाइन दे रखी है कि रोटी की जो भाप है वो इसमें आके साइड में गिरती है, जिसकी वजह से रोटी के ऊपर भाप नहीं आती और रोटी सौगी नहीं होती। मगर यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को दो ऑप्शंस मिलते हैं रोटी कैसरोल के। एक है प्लास्टिक का ऑप्शन और एक आता है स्टेनलेस स्टील का ऑप्शन। अगर स्पेसिफिकली आप सिर्फ रोटी के लिए ही ले रहे हैं तो आप स्टील का ऑप्शन कभी कभी स्किप भी कर सकते हैं और आप प्लास्टिक का ले सकते हैं कि अगर आपको बजट अलाउ नहीं करता। प्लास्टिक का ये रोटी कैसरोल जो है ये लगभग 400 से लेके 700 रुपए के बीच में है। इसमें 3 साइजेस आते हैं। जो साइज़ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये इसका सबसे बड़ा साइज़ है जो कि 2.5 लीटर का है। इससे छोटे 2 साइजेस आते हैं जिसमें 1500 ml और 2 लीटर का भी साइज़ आता है। इसकी प्राइसिंग लगभग 400 रुपये से लेके 650 या 700 रुपये तक जा सकती है। वहीं पे रोटी प्लस कैसरोल के 2 साइजेस आते हैं। एक आता है 2 लीटर से 2.5 लीटर के बीच में और एक आता है इसका 1 से 1500 ml के बीच में। इसमें हमें मिल जाती है ग्लास का लिड जो कि आप देख पा रहे हैं। ये कांच का ढक्कन है और कैसरोल में देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। अगर आप स्टेनलेस स्टील ही लेना चाहते हैं तो इसमें एक फ़ायदा आपको ये मिल जाता है कि अंदर से ये जॉइंटलेस होता है, बाहर की तरफ से भी काफ़ी आसानी से वॉश कर सकते हैं और इवन स्टील होने की वजह से आपको प्लास्टिक के टच में बिल्कुल भी आपका खाना नहीं रहता। चाहे रोटी हो इसके अंदर आप चाहे सब्जी रखिए, स्टील की वजह से हीट रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है और खाना काफ़ी अच्छा और फ्रेश रह सकता है। अगर हम बात कर लेते हैं दोनों ही कैसरोल के रोटी के कॉन्सेप्ट में तो दोनों ही कैसरोल का परफॉर्मेंस एक ही बराबर है। मगर अगर हम इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ करना चाहें और क्लीनिंग की बात कर दी जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टील का कैसरोल की क्लीनिंग काफ़ी आसान है और काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकती है। वहीं पे अगर दोनों की जाली का साइज़ देखा जाए तो दोनों जाली का साइज़ बिल्कुल सिमिलर है। मगर इस कैसरोल में बिडिंग अंदर से दी हुई है। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम प्लास्टिक की बात करेंगे और कॉस्ट कम होगी तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कि इसकी जोड़ जो दिया है वो अंदर की तरफ से जॉइंट दिया है प्लास्टिक और स्टील का। इसमें कभी कभी गंदगी फंस सकती है जो कि आपको अलग से वॉश करनी पड़ेगी। अगर हम बात कर लेते हैं स्टील की तो स्टील में कहीं भी जॉइंट नहीं दिया है। अगर हम स्टील की कैसरोल की बात करते हैं तो इसका दोनों साइज का बाय लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, जहां से ये वाला कैसरोल काफ़ी कम दाम पे आप खरीद सकते हैं। और रही बात इसकी तो इसका भी बाय लिंक मैंने दे दिया है। इन दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई और रोटी कैसरोल सक्सेसफुल है। इसीलिए मैंने आपको ये स्पेसिफिकली बता दिया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज और डिमांड आ रही थी कि कोई बेस्ट रोटी कैसरोल बता दिया जाए कि आखिर इस समय 2025 में कौन सा अच्छा है। तो मेरे हिसाब से मैं इन्हीं दोनों को आपको रिकमेंड करूँगा और आप चाहें अगर स्टील का ही लेना है तो यही लीजिए और अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रोटी के लिए स्पेसिफिकली लेना है तो आप ये भी खरीद सकते हैं। कहीं भी आपका नुकसान नहीं होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अपने लोगों के साथ शेयर करिएगा। लखनऊ लोकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।